अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोमो ड्रेस डिज़ाइनिंग। आज हम लोग फाइनली जो मल्टी फंक्शनल फुट किट है उसके बारे में बात करेंगे और इसके फुट को डिस्कस करेंगे। फुट नंबर 1 को स्टिच गाइड फुट है और जेनून सेशु 8200 मशीन है। इसके अलावा दूसरी भी जो कंप्यूटराइज मशीन है ब्रदर की, जेनून की, उनके ऊपर भी ये किट जो है वो वर्क करती है। तो जो हमारा आज का फर्स्ट फुट है डैट इज़ द स्टिच गाइड फुट। जैसे कि आप लोग इस वक्त देख सकते हैं, फर्स्ट फुट हमारा स्टिच गाइड फुट और यहाँ से हम इसको निकालेंगे और इसको इंस्टॉल करना देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे, इसकी यूजेस देखेंगे। स्पेशली मैं कहती हूँ कि ये जो फुट है बहुत ज़्यादा बेस्ट है फॉर बिगनर्स। जिन लोगों को, बहुत सी मेरी बहनें मुझे अक्सर पूछती हैं कि हमसे सीधी सिलाई नहीं होती है, सिलाई टेढ़ी हो जाती है सिलाई करते वक्त, तो दिस इज़ बेस्ट फॉर डैट पर्पस। अगर हम इस फुट को यूज़ करेंगे तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट सिलाई आप लगा सकते हो। किस तरीके से लगाएंगे, डिज़ाइनिंग में किस तरीके से यूज़ करेंगे और ये बेसिकली है क्या, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखें, यहाँ पर आपके पास लाइंस छोटी छोटी शो की गई हैं इस फुट पर। ये इनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि इन लाइंस को देखते हुए हम अपनी सिलाई को आगे लेके जाएं। सो बेसिकली हमने अपने फैब्रिक को बिल्कुल इन लाइंस के अकॉर्डिंग स्ट्रेट रखना होता है और स्ट्रेट आगे लेके जाना होता है, जिससे हमारी सिलाई जो है बिल्कुल एक्यूरेट आती है और प्रोफेशनल स्टिचिंग जैसे हम लोग प्रोफेशनली देखते हैं बिल्कुल सेम उसी वे में जो है स्टिचिंग होती है। बूट अटैच करना, इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। जिस तरीके से दूसरे बूट्स हैं उसी तरीके से यहाँ पर हमने इसको अटैच करना है मशीन में। तो हम इसको आगे देखते हैं मज़ीद कि हमने इसको किस तरीके से डील करना है। ये देखिए, पहले वाला फुट था वो मैंने इसका यहाँ से निकाल दिया है। सिंपली फुट को हमने नीचे रखा और उसके बाद जब हम प्रेशर बार को नीचे करेंगे तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर मैंने ब्लैक थ्रेड यूज़ किया है, नीचे भी ब्लैक थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। सेम कलर में थ्रेड नहीं ले रही ताकि आपको हर एक सिलाई जो है वो बिल्कुल एक्यूरेटली नज़र आए और आप देख सकेंगे किस तरीके से बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क करता है। सिंपली मैंने यहाँ पर भी फर्स्ट ऑफ ऑल एक बुकरम का पीस लिया है, वाइट कलर का बुकरम पेपर लिया है और इसके ऊपर एक सादा सी सिलाई लगा रही हूँ। स्टिच नंबर 1 या 2 यूज़ करते हुए हमने बिल्कुल सादा सिलाई लगानी है एक। और इस सादा सिलाई को लगाने के बाद हमने जो अपनी दूसरी सिलाई लगानी है वो हम देखेंगे कि हमने अब किस तरीके से हम फर्स्ट सिलाई जो लगा लेते हैं उसके बाद हमने ये देखें इसके आगे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो लाइन्स दी हुई हैं, तो सेकंड पॉइंट पर या थर्ड पॉइंट पर रखते हुए मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट के सामने जो है अपनी फर्स्ट वाली लाइन जो हमने लगाई है, स्टिच की है, वो हम रखेंगे और उसके बाद हमने सिंपली मशीन को ऑन कर देना है। अब यहाँ पर ये वर्क इस तरीके से करेगा कि अब हमने थ्रू आउट ये 3 पॉइंट के सामने ही अपनी ये वाली लाइन जो हमने स्टिच की है ये बिल्कुल उसके सामने रखनी है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये लाइन थर्ड पॉइंट से आगे पीछे ना हो, ना तो ये फोर्थ की तरफ मूव करे, ना ही ये 2 पॉइंट की तरफ मूव करे। मशीन की स्पीड को थोड़ा स्लो लेके चलेंगे तो ये बिल्कुल देखें परफेक्टली जो है हमारे पास दूसरी लाइन जो है वो हमने सिलाई कर ली है। अब आप देख सकते हैं कहीं से ये आगे पीछे नहीं हुई। जिस पॉइंट पर हम रखेंगे उसी के हमने सामने सामने इस लाइन को लेके आते जाना है। अब मैं थर्ड लाइन यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। ये देख सकते हैं अब हर लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस था वो बिल्कुल इक्वल आया है। अगर आप सेकंड वाले निशान के सामने रख रहे हैं तो सेकंड निशान के सामने लेके चलें, अगर थर्ड के सामने रख रहे हैं तो थ्रू आउट उसी की तरफ रख कर चलेंगे। अब यहाँ पर हमने दोबारा फैब्रिक के 2 पीसेस लिए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग ट्राउज़र वगैरह पर या स्ट्रेट पैंट पर सिलाई करते हैं, जो सेंटर का जोड़ होता है उसको हम जब जॉइन करते हैं उसी तरीके से हमने इसको यहाँ पर जॉइन किया एक सादा सिलाई के ज़रिए। और उसके बाद हमने जो एक साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसको फोल्ड करेंगे और इसको अंदर की तरफ टर्न करके अब ये जो दूसरी सिलाई आती है हमारी बेसिकली ये सीधी नहीं आती। अब इसको किस तरीके से सीधा लेके आना है कि हमने इस फैब्रिक को फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद देखिए हमने सेकंड पॉइंट के सामने, इस सेकंड या थर्ड पॉइंट के सामने आप जितना गैप देना चाहते हैं आप उतना दे लो। तो मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट के सामने अपने पहले वाली सिलाई को रखूँगी और उसके बाद मैंने अपने इस फैब्रिक को मूव नहीं करना। थ्रू आउट ये मेरा फैब्रिक जो है, जो पहले वाली सिलाई है वो थर्ड पॉइंट के सामने आनी चाहिए। उसके बाद मशीन को जस्ट हमने ऑन करना है, फैब्रिक को स्ट्रेट रख के चलना है
और ये देखिएगा अभी आप बिल्कुल जो इसकी टॉप स्टिचिंग होगी बिल्कुल नीट आएगी। इस तरह के जोड़ हम पैंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, बच्चों की फ्रॉक्स में अक्सर इस तरह का, यानी कि हमें डबल सिलाई लगानी पड़ती है। तो जब हम डबल सिलाई यूज़ करते हैं तो ये देखें इस तरीके से जब आप सिलाई करेंगे तो आपका बिल्कुल भी सिलाई टेढ़ी नहीं होगी। पैंट्स में ट्राउज़र के जो हम नीचे से पांचे फोल्ड करते हैं उसमें ये सिलाई मोस्टली यूज़ होती है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल एक्यूरेट स्टिचिंग कर सकते हो इस फुट को यूज़ करते हुए। थर्डली अब हम इसकी चलते हैं कि हम इस पर डिज़ाइनिंग किस तरीके से कर सकते हैं। देखें एंकर थ्रेड के ज़रिए और इस तरीके से बहुत सी ये स्ट्रेट लाइंस और तिरछी लाइन बहुत ज़्यादा इन है फैशन में हैं। तो यहाँ पर देखें हमने जस्ट इसको कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे, इस स्टिच को इस फुट को हमने जस्ट यूज़ करना है। एक हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद आपने लाइन के दरमियान जितना डिस्टेंस देना है मैं थर्ड लाइन के सामने दोबारा से इसको रखूँगी, या सेकंड लाइन के सामने आप रख लें। जो छोटी सी ऊपर फुट पर लाइन नज़र आ रही है थ्रू आउट उसी तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। तो ये देखिए बिल्कुल क्लोज सी हमारे पास दो लाइंस एक साथ आ जाएंगी। अब अगर आप इसके दरमियान गैप लेना चाहते हैं तो देखिए जो लास्ट वाला पॉइंट है उसके सामने हमने अपनी सिलाई को रखना है और थ्रू आउट हमने इस लाइन को फॉलो करते हुए अपने दूसरी सिलाई जो है वो लगा देनी है। बाहर वाली साइड से ख्याल रखना है कि आखिरी निशान से हमारी सिलाई आगे पीछे ना हो और बाकी का काम मशीन खुद कर लेगी। ये आप चेकआउट कर सकते हैं कि इसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना आया है। इसी तरीके से हम बहुत सी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। अब अगेन हमने थर्ड पॉइंट के सामने अपनी पहले वाली लाइन रखी और दोबारा से एक और सिलाई लगाएंगे जिससे हमारे पास दो क्लोज लाइंस बन जाएंगी जैसे हमने पहले लगाई थी। तो इसमें हमने यहाँ पर कोई हमें ड्रॉ करने की या इंची टेप वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हम बहुत सी लाइंस आगे भी बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सारी लाइंस बना ली हैं और अब हम इसको क्रॉस में लेके आ रहे हैं। वही मेथड रखेंगे, पहले एक स्ट्रेट लाइन जो है वो तिरछी एक बिल्कुल सीधी सी ले आएंगे और उसके बाद थर्ड पॉइंट पर रख कर फुट के थर्ड पॉइंट के सामने रख कर सिलाई लगा देंगे। फिर जब बीच में गैप देना है तो हमने पहले वाली सिलाई को आखिरी लास्ट वाले पॉइंट के सामने रखना है और स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। फिर अगेन क्लोज वाली जो है वो थर्ड पॉइंट पर रख के दोबारा से सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारे बॉक्सेस छोटे छोटे से बहुत इजीली ये बन जाएंगे और इसको आप डिज़ाइनिंग में जो है पैचेस वगैरह पर यूज़ कर सकते हो, बच्चों की फ्रॉक में यूज़ कर सकते हो। तो बेसिक जो इसकी थी, जो स्टिच गाइड फुट के बेसिक यूजेस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। इस तरह की मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।